नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगला टॉपिक मौर्य वंश है और मौर्य वंश से संबंधित टॉप 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अर्थशास्त्र की रचना किसने की। निम्न में से अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। निम्न में से चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रावण बेलगोला में। श्रावण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश के किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस नाटक किसका विषय है। तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य का। और मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की थी। तो मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की थी विशाख दत्त ने। किसने की थी। विशाख दत्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। निम्न में से इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कहाँ पर अशांति थी। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का जो शासनकाल था उस समय कहाँ पर अशांति थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तक्षशिला में अशांति थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था। सम्राट अशोक किसका पुत्र था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी मृत्यु किसने की थी। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र ने इसकी हत्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से वह शासक कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। निम्न में से वह शासक कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम्राट अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न अभिलेखों में से किसमें सम्राट अशोक का नामोल्लेख हुआ है। निम्न में से
किन अभिलेखों में सम्राट अशोक का नामालेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा अभिलेख में सम्राट अशोक का नामालेख हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वें शिलालेख के अंदर है कलिंग युद्ध के विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने निम्न में से किस धर्म को अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धौली नामक स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? निम्न में से सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सम्राट अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुणाल सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सांची का स्तूप किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? निम्न में से सांची का स्तूप किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है कि प्रसिद्ध सांची का स्तंभ किसके शासन के समय बना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम्राट अशोक के शासन के समय सांची का स्तंभ बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध करने की नीति त्याग दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है
कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश के शासन में स्थानिक किसे कहा जाता था? मौर्य वंश के शासन में स्थानिक किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य साम्राज्य में सीता से तात्पर्य है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है कि किसके शासन में डाइमेकस भारत आया था? किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार के शासन काल में डाइमेकस भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक का समकालीन तुर्मीय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मीय कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मीय कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिस्र का राजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में है राजस्थान, सी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन में है गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।